दोस्तों, क्या आपको भी दिन भर माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे उस नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। क्या आप जानते हो कि जैसा आप सोचते हो सेम हूबहू वैसा ही आप बनते हो। इसलिए पॉजिटिव सोच हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या हो इफ़ आई से डैट कि आप बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीके से उन नेगेटिव थॉट्स को मार भगाओगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एंड देन आप अपनी लाइफ को अच्छे से ज़्यादा फुलफिलिंग एंड हैप्पी के साथ जी पाओगे। देखो दोस्त, आई नो आप चाहते हो कि वो नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं आपके माइंड में, एंड ये तब पॉसिबल होगा जब आपका ध्यान अपने काम पे हो, ताकि आप किसी भी सोच में ना डूबो। एंड अगर उस सोच में घुसे तो आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स की बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि भाई क्या अब हम सोचना भी छोड़ दें? सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि विदाउट थॉट्स तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन सोचने का ये मतलब नहीं कि आप ज़्यादा सोचने लगे, एंड जिस कारण आपका सोच आपके ऊपर हावी हो जाएगा ओवर थिंकिंग की तरह। सोचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी सोचो अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर सोचो। इससे आप प्रोडक्टिव बनोगे एंड आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन हो पाएगा, एंड ऑल्सो आपका थॉट्स आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है। जब आप पेन एंड कॉपी पे सोचते हो तब दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ह्यूमन ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट्स यानी विचार पैदा कर सकता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे उन विचारों में से केवल 10 ही % थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। कि वो पॉजिटिव सोच वास्तव में हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है। इम्यून सिस्टम यानी जो हमें कई सारी बीमारी से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब समझते हैं। आखिर ऑथर इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आप जो सोचते हो वो बन जाते हो। आपके थॉट्स आपके रियलिटी को शेप देते हैं। पॉजिटिव सोच का ये मतलब नहीं कि सिर्फ चीज़ों के अच्छे पक्ष को देखना है, नहीं, यानी इसका मतलब है अपने माइंड को प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करने के लिए रिट्रेंड करो। नाउ अपने अंदर पॉजिटिव सोच डेवलप करने का रूल नंबर फर्स्ट, द पावर ऑफ बिलीफ, यानी बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पे विश्वास रखो। ऑथर कहते हैं सच्चा पॉजिटिव सोच सेल्फ बिलीफ से स्टार्ट होता है। आप वह अचीव नहीं कर सकते जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह एक ट्विस्ट है कि आपको सभी आंसर को जानने या परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, कि आप सफलता के योग्य हो। ऑथर कहते हैं बस आप अपने विचारों को बदलो, ये दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगा। लवली। रूल नंबर 2, लेट गो ऑफ फियर, यानी डर को छोड़ो और रियलिटी का सामना करो, क्योंकि डर पॉजिटिव सोच के लिए सबसे बड़ी रोड ब्लॉक यानी प्रॉब्लम है। ऑथर का कहना है कि अगर हम डर को छोड़ दें तो हम खुद को पॉसिबिलिटीज की दुनिया के लिए खोल सकते हैं। ये डर ही है जो हमें डिसीजन लेने, रिस्क लेने और आगे बढ़ने से रोकता है। क्यों ना हम इस डर को खत्म करें ताकि हमारे राह में पत्थर का टुकड़ा ना बने। रूल नंबर 3, विजुअलाइज सक्सेस। देखो, आप में से कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो? कमेंट करके जरूर बताओ। सेम यही चीज़ें यानी विजुअलाइजेशन उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब है कि आपको जो कुछ भी चाहिए बस उसे डेली एंड हमेशा खुद से बोलना एंड लिखना स्टार्ट कर दो। जो आप चाहते हो, चाहे वो आपकी नौकरी, घर, गड्डी या कोई सक्सेस, आप वो सभी पा सकते हो, लेकिन उस चीज़ों को बस आपको राइट वे से विजुअलाइज एंड अफर्मेशन करनी है। यानी जितना हो सके स्पेसिफिक लिखो, सोचो एंड उसे विजुअलाइज करो पूरे चाहत, लगन एंड खुशी से। मैंने खुद अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक होते हुए देखा है। जब से मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस अपने में आजमा कर देखा है, तब से रियली इट्स सो अमेजिंग एंड पावरफुल। दोस्तों, अपने सक्सेस की एक मेंटल पिक्चर अपने माइंड में बनाओ और उसे लिखने के साथ उसे अफर्म करो, विजुअलाइज करो। एंड जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ करना स्टार्ट करोगे, देन आपके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है वो 101% पूरा होकर नहीं जाती है। विजुअलाइजेशन करना केवल इच्छाधारी सोच नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल साइकोलॉजी है। रूल नंबर 4, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। देखो दोस्त, ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस एक गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब आप सारी चीज़ों को लेकर गॉड को एंड इस पूरे यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करो एंड उनका आभार व्यक्त करो। इसलिए आप डेली बेसिस पे गॉड को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे नेचर को, अपने माता पिता को, अपने दोस्त को शुक्रिया अदा करो कि वो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट किया।
एंड हमेशा हम्बलनेस के साथ पेश आओ, क्योंकि यही हम्बलनेस आपको अपने लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव, शांत एंड ज़्यादा फोकस रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आप अपने लाइफ के हर उस गोल को अचीव कर पाओगे जो आपका इस जीवन का कर्म एंड डेस्टिनेशन होगा। ऑथर कहते हैं, फैक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा एटीट्यूड है। जो सही हो रहा है उस पर ध्यान देकर आप माइंडसेट की अबंडेंस को बिल्ड कर पाओगे। देखो दोस्तों, आप हर दिन ये 3 चीज़ों का लिस्ट बनाओ जिसके लिए आप लोगों को आभार व्यक्त करोगे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टडी में ये बताया गया कि जो लोग ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं वे 25% अधिक खुश होते हैं और उनके रिश्ते बहुत अधिक बेहतर होते हैं। रूल नंबर 5, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। दोस्त, क्या होता है जब केले की पेटी में अगर एक केला खराब हो जाए या सड़ जाए तो उसके साथ वाले केले भी खराब होने लगते हैं, यानी खरबूज को देखकर खरबूज भी रंग बदलता है। सेम वही बातें आपके जीवन में भी लागू होता है, यानी जैसा आपका संगत रहेगा ठीक वैसा ही आप बनते हो। मैं अक्सर ऐसा क्यों कहता हूँ, आपका बैंक बैलेंस आपके सराउंड के 5 लोगों के बैंक बैलेंस जितना होगा इन फ्यूचर, क्योंकि आपने ये एक लाइन जरूर सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैव स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। सो हमेशा अपने से सीनियर एंड ओल्ड एज से बात करने की कोशिश करो एंड उसे अपना दोस्त बनाओ, ताकि आपको ज़्यादा सीखने को मिले और आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाओ बिना ज़्यादा गलती के। क्योंकि जब आप ऐसा करने लगोगे देन आप ज़्यादा लर्निंग एंड एक्सपीरियंस पाओगे एंड वो सारी गलतियों से बच जाओगे जो उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा की है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गलती करने में नहीं बल्कि गलतियों से मिलने वाली सीख से सीखने में ज़्यादा फायदा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आई नो ये बहुत चैलेंज भरा एंड डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट अगर आप इसकी हैबिट डाल लो तो इससे आपका एक और बेनिफिट्स हो सकता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा एंड साथ में आप शर्माना भी छोड़ दोगे एंड तभी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा उखाड़ सकते हो। फाइनली द लास्ट बट नॉट लिस्ट, रूल नंबर 6, रिपीट एंड रीइंफोर्स। ये लास्ट रूल कंसिस्टेंसी के बारे में। बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे लगातार प्रैक्टिस अनस्टॉपेबल मोमेंट बिल्ड करते हो। ऑथर कहते हैं कि एक थॉट्स या फिजिकल एक्शन को बार बार दोहराना एक आदत बन जाता है और जब ये हैबिट बन जाता है तो उसे बार बार दोहराने पे ये एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाती है। सो दोस्तों, आपके सोच ही आपके जीवन की सच्चाई को शेप देता है। सो आप पॉजिटिविटी को क्यों नहीं चूज करते हैं? बाय स्टार्ट स्मॉल, बिलीव इन योर सेल्फ, विजुअलाइज सक्सेस, रिप्लेस नेगेटिविटी, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड टेक एक्शन। सो दोस्त, ये जरूर याद रखना अपने माइंड में, पॉजिटिव सोच सिर्फ एक मानसिकता नहीं बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। और जैसा कि ऑथर कहते हैं, जो लोग पॉजिटिव थॉट्स बेचते हैं वह अपने आसपास की दुनिया को पॉजिटिव रूप से एक्टिव करता है एंड अपने लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। सो आज से पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और देखो कि आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। सो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने लाइफ में पॉजिटिव सोच की पावर को फील किया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके किसी एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना ना भूलो जिसे अपने लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी की जरूरत है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।